श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम जी। प्रभु जी, आप लोगों का एक मैसेज आता है और उसमें ये पूछते हैं कि सतयुग आ रहा है और कल की अवतार हो चुका है, कल की अवतार के बारे में बताएं, और सतयुग आने वाला है, सतयुग के बारे में बताएं। प्रभु जी, मेरा वही आपसे निवेदन है कि जो भी आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, YouTube पर देखते हैं, उसमें से जो अच्छा लगे उसे आप ग्रहण कर लीजिए, जो ठीक लगे उसे मान लीजिए, जान लीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबकी विचारधारा एक हो। सत्य एक है, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, व्याख्या अलग तरीके से हो सकती है। प्रभु जी, ये बहुत संवेदनशील विषय हैं, इन पर बात करना विस्तार से जब तक नहीं बताएंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। आज हम आपको इसकी एक भूमिका बता देते हैं। जो हमारा चिंतन है, जो हमने संत महात्माओं से जाना, जो हमने चिंतन किया और अपने चिंतन में जो अनुभव किया, इस युग के बारे में, सृष्टि के रहस्य के बारे में, उसकी एक श्रृंखला शुरू करेंगे। अभी हम उसकी थोड़ी सी भूमिका आपको बता दें। प्रभु जी, अभी सतयुग नहीं आ रहा है। इस सृष्टि में जब से ये पृथ्वी बनी है, कितने बार सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया। एक चक्र पूरा होने के बाद एक बड़ा परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के बाद फिर सब कुछ नए सिरे से शुरू होता है। पहले सतयुग हुआ, द्वापर त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, कलयुग हुआ। अभी वापस होगा, ये अधोगति में चक्र चला। अब क्या होगा? ऊर्ध्वगति में द्वापर आएगा, त्रेता आएगा, सतयुग आएगा, तब एक चक्र पूरा होगा। इसको ऐसे समझ लें कि सतयुग में क्या था? सत्य था, दुख थे ही नहीं, महसूस करते ही नहीं थे, तप था, त्याग था, लोग सहज थे, सरल थे। धीरे 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 जैसे ही हम, एक ये रोशनी है, ऑलमाइटी प्रकाश पुंज, जहाँ से इस सृष्टि का उद्भव हुआ, हम उसके छाये में थे, हम सत्य के मार्ग पर थे। दुख की अनुभूति नहीं थी, तप था, त्याग था, और प्रकृति ही हमारे ईश्वर थे, ईश्वर के स्वरूप थे। कण कण में हम ईश्वर को देखते थे। थोड़ा उससे दूर हुए तो हमारे अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं वो जागृत हुई, विकार जागृत हुए त्रेता में। क्यों? क्योंकि हम उससे थोड़े से दूर आ गए। द्वापर हुआ और दूर आ गए, और चीज़ें विकार जागृत हुए। और कलयुग में अभी हम पूरी तरह से उससे दूर हो गए। तो ये अपने चरम पर है प्रभु जी। हमारे अंदर विकार ज़्यादा है, हमारे अंदर और अन्य उसमें हैं, हम माया के फेर में हैं, प्रपंच में जी रहे हैं। कलयुग का प्रभाव है प्रभु जी। अब एकदम से सतयुग में कैसे आ जाएंगे? धीरे धीरे हुआ ना। पहले सतयुग था, थोड़े विकार बढ़े, त्रेता हुआ। मैंने आपको बताया था, त्रेता में दैत्य अलग रहते थे, देवात्माएं अलग रहती थी। जब दैत्य का प्रकोप बढ़ा, भगवान का अवतार हुआ, उन्होंने जाकर लंका में उन दैत्यों को अपनी शरण में ले लिया, उनको पूर्ण कर दिया, और फिर से अच्छा समय आ गया।
अब क्या हुआ, द्वापर में बताया था पहले भी, द्वापर में दैत्य और देव एक ही राज्य में आ गए साथ में। वही कंस, वही कृष्ण, वही जरासंध, वही अर्जुन, वही कौरव, वही दुर्योधन, सबके बीच में आ गए। और वही करने लगा कि दैत्य अपने अहंकार के वश में आके देव आत्माओं को परेशान करने लगे, अपनी सत्ता। तब क्या हुआ, तब फिर भगवान अवतरित हुए। उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर जो वैसे लोग थे ना, अहंकारी, जो दैत्य प्रवृत्ति के लोग थे, उनको अपनी शरण में ले लिया कि चलो। अभी क्या हुआ, कल की आए, कली काल में क्या हुआ, वो दैत्य और देव की जो प्रवृत्तियां हैं वो हमारे अंदर आ गई। हमारे शरीर में दैत्य भी है, हमारे शरीर में देव भी है, जो तप करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, विश्वास करते हैं, भजन करते हैं। उनका दैवत्व जागृत होता है, दैत्य नीचे रहता है, विकार और उसमें सामंजस्य बना रहता है। और जो कभी कभी माया और मेरी तेरी में इसी सब में लगे रहते हैं। विकार तो सबके अंतर हैं, संस्कार नहीं मिलते हैं, माहौल नहीं मिलता है, संत नहीं मिलते हैं, गुरु नहीं मिलते हैं, उनकी ये प्रवृत्तियां दब जाती हैं और दैत्य वाली प्रवृत्तियां, राक्षसी प्रवृत्तियां उभर जाती हैं। एक ही के अंदर है प्रभु जी, और इसका कार्य, कारण और समय का संबंध होता है, इसका प्रारब्ध से भी संबंध होता है। पता नहीं देव आत्मा में कब दैत्य जागृत हो जाए, बहुत से उदाहरण हैं। पता नहीं राक्षसी प्रवृत्ति वालों में कब देव जागृत हो जाए, उसका जीवन बदल जाए, बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी हमारे अंदर आ गया है प्रभु। अब समय आ रहा है, वापस द्वापर की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे होगा ना, अवनति भी धीरे धीरे हुई, उन्नति भी धीरे धीरे होगी ना प्रभु जी। एकदम से सत्युग कैसे आ जाएगा, आप ही विचार कर लें। कोई कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत खराब है, इसको सजा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि धीरे 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 ठीक हो जाए। यही तो करते हैं, एकदम से तो सब कुछ नहीं बदल जाता। पढ़ाई करते हैं, एकदम से तो डिग्री नहीं करते, धीरे 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 आ से शुरू करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, पहले पढ़ाई करते हैं, फिर इंटर्न करते हैं, फिर ट्रेनिंग करते हैं और धीरे धीरे हम दक्षता हासिल करते हैं। तो विकास का क्रम भी यही है। तो प्रभु जी एकदम से कैसे सतयुग आ जाएगा कलयुग से? कलयुग दैत्य राक्षसी प्रवृत्तियां, विकारों का चरम, सतयुग तप, त्याग, सेवा, सहज, सरलता का चरम। एकदम चरम से चरम पर कैसे पहुंच जाएंगे? गुरु कृपा से कुछ लोगों के साथ तो हो सकता है, लेकिन ये संसार है, ये सृष्टि है, एकदम से तो नहीं बदलाव होगा। अभी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी क्या होगा? फिर दोबारा फिर कलयुग। कलयुग के 2 पार्ट होंगे, इसीलिए ये बड़ा दिख रहा है। फिर कलयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग। तो ये कलयुग का जो उन्नति, ऊर्ध्व गति में जो कलयुग होगा वो अच्छा होगा। आजकल आप देखो प्रभु जी, लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। आप जितने नए बच्चे देखेंगे अपने प्रति कॉन्शियस है। सबसे पहले शरीर का ध्यान रखना है। आजकल के बच्चों को देखिए, शरीर का ध्यान रखते हैं, कर्म कांड में विश्वास नहीं करते, लेकिन किसी सत्ता में विश्वास करते हैं कि कोई है परम सत्ता, कोई ईश्वर है, ऐसा करते हैं। आजकल के बच्चे देखिए, पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर सॉफ्ट है उनका हृदय, वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। वो कहते हैं आप अपनी तरह जियो, हम अपनी तरह जिए। वो आपको दखल भी नहीं देना चाहते, दुख भी नहीं पहुंचाना चाहते, जब तक कोई मजबूरी ना हो या उनका प्रारब्ध ना हो। और जो ध्यान और योग की चीजें हैं, आप देखो नए लोगों में कॉन्शियस से करते हैं, और यही धीरे धीरे प्रवृत्ति होगी। ये कलयुग का ऊर्ध्व गति चल रही है, और अभी द्वापर आएगा। द्वापर से नई सृष्टि का नया निर्माण होगा। द्वापर में यही तो हुआ। कृष्ण के अंतिम समय में क्या हुआ? सब कुछ लगभग खत्म हो गया और फिर सब कुछ शुरू हुआ। ऐसे ही अभी कलयुग का दूसरे कलयुग के पार्ट का अंत चल रहा है प्रभु जी। अभी हम जब विस्तार में बताएंगे ना, अभी तो भूमिका है, अभी द्वापर है,
और बताया ना आपको 1 दशक 10-12 वर्षों में विध्वंस होगा, नवनिर्माण होगा, प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी, बताया था आपको। और ये अभी जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में ना, ये उसका संकेत मात्र है प्रभु जी। सावधान हो जाइए, संभल जाइए, सजग हो जाइए, उस परम पिता परमात्मा के प्रति शरणागत हो जाइए, आनंद रहेगा प्रभु जी। क्यों? आने वाले समय में आप उसके साक्षी बनेंगे, आप उस नव निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं बहुत सी जीवात्माओं को देखता हूँ, मुझे लगता है इसके अंदर कुछ विशेष है, और जब मुझे विशेष कुछ दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो मैं कहता हूँ जरा बैठो हमारे पास, 10 मिनट बैठो, जरा देखें क्या है। और जब मैं देखता हूँ प्रभु जी, तो वही है, आने वाले नव निर्माण में इनकी भूमिका होगी। बहुत सारे संस्थान बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनमें कुछ लोग बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं, वो सब आने वाले नव निर्माण में सहायक होंगे प्रभु जी, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी वही समय आ रहा है, 10-12 वर्ष के बाद आप देखेंगे सब कुछ बदला बदला नजर आएगा। ये और निर्मल हो जाएगा जल, 12 महीने निर्मल रहेगा, प्रकृति संतुलन बना रहेगा, सब कुछ हो जाएगा प्रभु जी 12 वर्षों के बाद, यानी कि चौथे दशक में। अभी 20 से 30 ये तीसरा दशक है ना, जब चौथा दशक आएगा वो नव निर्माण का समय आएगा। और अभी तो ये संकेत मात्र हैं, इस तरह की चीजें आएंगी। जल का प्रकोप होगा, वायु का प्रकोप होगा, अग्नि का प्रकोप होगा, इस पृथ्वी का प्रकोप होगा। और प्रकोप होता है तो क्या 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 होता है, ये सब आपको पता है प्रभु जी, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें भय मुक्त रहना है। जो होगा सो होगा। देखिए इतनी ठंडी में आ गए, माइनस टेम्परेचर में आ गए, और देखो प्रभु ने ये धूप दे दी। यहाँ तो कई कई दिन तक धूप नहीं आती है, पिछले कई दिन से धूप नहीं आ रही थी, आज देखो कितना धूप है, कितना आनंद है। अपने अंदर होना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ ठंडी में, ठंडी कहाँ है, और लोग भी तो रह रहे हैं, लोग तो और ऊपर जाके रहते हैं। और ये भाव आते ही आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, हमारे शरीर के अंदर गर्मी है, वो गर्मी सक्रिय हो जाएगी, आपको ठंडा नहीं लगेगा। ऐसा होता है प्रभु जी, जब बहुत गर्मी में होते हैं, विचार कर लो, लोग रेगिस्तान में रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, माइनस प्लस कितने कितने टेम्परेचर में रहते हैं, कैसे रहते हैं प्रभु जी। बस शरीर के अंदर शीतलता है, सक्रिय हो जाएगी, अंदर से एक आवरण हो जाएगा शीतल, आपको गर्मी नहीं लगेगी। सब कुछ भाव से है प्रभु जी, भाव रख लीजिए। तो ये जो भूमिका है, इसका मतलब ये है कि एक ऑलमाइटी है। जब हम उस छतरी में रहते हैं तो हम बारिश से बचे रहते हैं, विकारों से बचे रहते हैं, और जैसे जैसे हम बाहर आते हैं वैसे वैसे हमें सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, बारिश का भी असर होगा, सब चीज़ होगा। तो ये प्रतीक बता रहा हूँ आपको, ये सब विकार हैं, उससे दूर आते जाएंगे, विकार सक्रिय होते जाएंगे, मास्टर्स आते जाएंगे, वो आपको बताते जाएंगे, छोटी छोटी आपको छतरी देंगे। ऐसे ही तो होता है। और जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो अवतार आ जाते हैं। ऐसे ही त्रेता में हुआ, ऐसे ही द्वापर में हुआ, ऐसे ही कलयुग में अब होने वाला है, क्योंकि कलयुग का अंतिम चरण है। अभी महान आत्माएं आपके सामने आएंगी, जिन अवतार की बात करते हैं ना, कल की अवतार, वो घोड़े पर बैठ के और तीर कमान लेकर और शस्त्रों से सुसज्जित होकर सबको मारता हुआ नहीं आएगा। वो आएगा किसी नए रूप में, जो अभी समय है, इस समय के रूप में आएगा, आधुनिक, वो मॉडर्न अवतार होगा। और उससे हमारा रूपांतरण होगा, हमारा परिवर्तन होगा। उसके साथ जो फौज होगी ना, वो हम सब हैं, नए नए लोग, नई ऊर्जा के साथ, नए प्रयोगों के साथ, नए योग के साथ, नई मशीनरी के साथ हम वही करेंगे, उसके निर्देशन में करेंगे। वो किसी भी रूप में आएगा, आ चुका है, मान लिया आ चुका है, लेकिन अभी आपके सामने उसकी छवि नहीं आई है, छवि भी आएगी। अभी विध्वंस होने दीजिए,
निर्माण तो वही करेगा। ऐसा है प्रभु जी। अभी हम फिर अब उसकी तरफ जा रहे हैं। वो जो अम्ब्रेला है ना ऑलमाइटी, अब हम उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। द्वापर का, कलयुग का अंत और द्वापर का वैसी स्थिति आएगी। शुरुआत द्वापर की कैसे था, उल्टे जा रहे हैं। तो द्वापर का अंत कैसा था, कलयुग की शुरुआत और द्वापर का अंत। अभी क्या है, कलयुग का अंत और द्वापर की शुरुआत। बैलेंस हो गया ना। द्वापर शुरू में बहुत अच्छा था, अंत में सब विध्वंस हो गया। कलयुग शुरू में बहुत अच्छा था, अभी चरम पर हो गया। अभी कलयुग अपने चरम पर और द्वापर आएगा। अच्छा होगा ना, अच्छा होगा। विध्वंस भी होगा, विनाश भी होगा, नवनिर्माण भी होगा। फिर कोई अच्छी आत्माएं आएंगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे, त्रेता जाएंगे, फिर आप सत्युग की तरफ जाएंगे, फिर उस परब्रह्म परमेश्वर की जो छतरी है आप सब उसमें आ जाएंगे। फिर क्या होगा, एक चक्र के बाद जो हम लोग प्रलय की बातें करते हैं और बातें करते हैं ना, फिर एक नया युग शुरू होगा, फिर एक नया चक्र शुरू होगा। तो ऐसा है प्रभु जी। इसके बारे में आज हमने आपको भूमिका बता दी। अब भूमिका के बाद विस्तार से एक एक चीज़ों का बताएंगे। लोगों ने बहुत प्रश्न किए, लोग इतनी हाइट के होते थे, इतने सब होते थे, प्रभु जी कितने वर्ष का सतयुग, कितने वर्ष का त्रेता, द्वापर, कलयुग, कितनी आयु होती थी, कितनी हाइट होती थी, क्या बल होता था। ये सब चीज़ें हम अपने विचार से संत महात्माओं के सानिध्य में जो मिला उस अनुभव के आधार पर आपको बताएंगे। आज हमने आपको भूमिका बता दी कि सतयुग नहीं आएगा और आप खुद ही समझ लें। एकदम से परिवर्तन थोड़ी होता है, धीरे 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 होता है। एकदम से विध्वंस हो सकता है। जापान में नागासाकी जो न्यूक्लियर बम गिरा वो विध्वंस हो सकता है, लेकिन निर्माण तो फिर धीरे 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 होगा ना प्रभु जी। एकदम से कैसे होगा। अभी विनाश और नव निर्माण साथ साथ होगा। बदलाव आएगा और बदलाव महसूस कर रहे हैं आप। और पिछले एक वर्ष में जो हुआ, घरों के अंदर आप रह के और घर के बाहर अब आए हैं, तो आप अपने आप उन नियमों का थोड़ा थोड़ा तो पालन कर रहे हैं। महानगरों में ज़्यादा था, महानगरों में ज़्यादा पालन हो रहा है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रभु जी आनंद लीजिए। आज यहाँ पर गंगोरी में गंगा जी के किनारे बैठकर एक भूमिका आपको बता दी, और इस भूमिका के बाद जब कभी समय होगा तो थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। आपके जो प्रश्न आते हैं, आपके जो मैसेज आते हैं, वो हम तक आते हैं प्रभु जी। और अभी हमने आपको अपनी आईडी दी थी yatra77@gmail.com। आप उस पर क्या हो गया, इसको भी बंद करना पड़ेगा प्रभु जी, क्योंकि इतने सारे मैसेज मेल आते हैं, 200-250। अच्छी बात है, सुख दुख शेयर करो, लेकिन एक ही व्यक्ति बार बार करने लगते हैं। कोई प्रयोजन ना हो तो भी मेल करने लगते हैं, कुछ ना हो हरिओम मेल पर भेजने लगते हैं। प्रभु जी हरिओम के लिए तो आपके चैनल में कमेंट सेक्शन है ना, आप वहाँ भेजिए। कोई विशेष दुख सुख होता है, हम जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये तय मानिए उस मेल को हम पढ़कर बाबा जी को फॉरवर्ड कर देते हैं। आपका और बाबा जी का कनेक्शन समय कार्य कारण का संबंध होगा, लेकिन हम अपनी प्रार्थना में शामिल कर लेते हैं। उसका अनुकूल परिणाम मिलना ना मिलना तो आपका प्रारब्ध, आपके कर्म, बाबा जी की कृपा। सद्गुरु कभी कभी उसको हर लेता है, हमें पता ही नहीं चलता। सद्गुरु किसी को माध्यम बना देता है, ऐसा बाबा जी करते हैं। कुछ लोगों के साथ परिवर्तन हुआ है, कुछ लोगों के साथ नहीं हुआ है। तो ये सब आप उस आस्था और विश्वास के साथ रहें। अपना सुख दुख भेजें, हम उसे पढ़ते ज़रूर हैं, बाबा जी को फॉरवर्ड भी कर देते हैं। तो वही भाव बनाए रखें प्रभु जी। और मिलने का तो ऐसा है, अब तो मेरा खूब मिलना हो रहा है यात्राओं में। हर रोज़ कोई ना कोई मिल जाता है, आनंद हो जाता है, सत्संग हो जाता है, दर्शन हो जाते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे मिल गए हैं। और अभी तो मैं यात्रा कर रहा हूँ, तो कुछ अगर मुझे पता कुछ लोगों के हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी है, उनके यहाँ होते होते अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। आनंद है प्रभु जी, आनंद में रहिए, हम भी आनंद में रहें, आप भी आनंद में रहें। यही तो उद्देश्य है। ये जीवन है, चलता रहेगा, दुख सुख तो साथ चलते हैं।
थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट हमारे साथ जब रहें, जितनी देर रहें आनंद में रहें। 5 मिनट देखें, उस समय आनंद में होकर देखें। ऐसा है प्रभु जी। और बाबा जी कृपा करेंगे। ये छोटे छोटे अम्ब्रेला है ना, तो ये हमारा परिवार है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं गंगा जी से, यहाँ पे गंगा जी को साक्षी मान के कि ये हमारा परिवार है। इस परिवार में सुख दुख भी हैं, लोगों के अंदर बहुत अच्छी आत्माएं भी हैं, और कुछ लोग अपना प्रारब्ध का लेन देन पूरा कर रहे हैं। प्रभु उन्हें शक्ति दें, प्रभु उन्हें भक्ति दें, प्रभु उनके मनोरथ पूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त करें, बुद्धि विवेक का सही इस्तेमाल करने का मार्ग प्रशस्त करें। यही हमारी प्रार्थना रहती है। गंगा जी साक्षी हैं, बाबा जी तो हमारे साथ ही रहते हैं, और हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा है प्रभु जी। हरि ओम। हमारे बहुत से वेल विशर भी है ना यूट्यूब पर। इतनी सर्दी है, आप ऊपर जा रहे हो, अपना ध्यान रखना। गर्म कोट और कंबल क्यों नहीं पहनते हो, क्यों नहीं ओढ़ते हो? प्रभु जी आप चाहे ग्रस्त में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे संन्यास में हो, शरीर को जैसा ढाल लें वैसे ही शरीर ढल जाता है। आप रजाई के अंदर बैठे हो अपने घर में, टेम्परेचर कितना होगा? 7, 8, 10 या 12 होगा आपका शायद। महानगरों में इस समय, दिल्ली में टेम्परेचर 12 होगा। जो भी हो, आप कहोगे बहुत ठंडी लग रही है। कोई आपसे मिलने आएगा ना, तो आप कहोगे ठंडी लग रही है, आके रजाई में बैठ जाओ, उसे भी ठंडी लगने लगेगी। ये सब मन का है प्रभु जी। और शरीर धीरे 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 अभ्यस्त हो जाता है। जब हम पहली बार लद्दाख गए ना, तो लोगों ने कहा कि वहाँ 2 दिन आपको कमरे के अंदर रहना पड़ेगा, शरीर को वहाँ के वातावरण के अनुकूल करने के लिए। लेकिन हमारे साथ नहीं हुआ। क्यों? हम बाई रोड गए थे। बाई रोड जाने से क्या होता है कि मनाली से होते होते धीरे 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 2 दिन में पहुंचे, तो शरीर धीरे धीरे अभ्यस्त होता गया, और जाते ही वहां घूमने लगे। कोई जरूरत नहीं पड़ी प्रभु जी। शरीर का अपना है। अभी ठंडा है, यहाँ माइनस टेम्परेचर रात में था, -4। अब -4 टेम्परेचर, गंगा जी के किनारे ठंडा पानी। लेकिन प्रभु जी ये शरीर इसका अभ्यस्त हो गया है। सब कुछ मन से है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कुछ भी चीज है, अगर आप मन से सोच लें ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है। छोटी सी परेशानी है, मन से सोच लिया परेशानी परेशानी, प्रभु जी परेशानी बढ़ती चली जाएगी। ठंड है, मैं यहाँ आया, मुझे बताया कि रात में माइनस टेम्परेचर हुआ। ठीक है, ये तो शरीर इसका अभ्यस्त है। तपोवन में तो माइनस टेम्परेचर में रहकर आए हैं, क्या होगा? चलो चलते हैं गंगोरी। आ गए है प्रभु जी। यही आनंद होना चाहिए। अब यहाँ ठंडे में है, ये ठीक है, पहने हैं, अंदर स्वेटर भी है। ये बाबा जी का अम्ब्रेला भी है साथ में। आनंद है, आपके साथ आनंद ले रहे हैं। तो प्रभु जी सब मन से है। आप अनुकूल परिस्थितियों में हो, आप प्रतिकूल परिस्थितियों में हो, आप जैसी भी परिस्थिति में हो, पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक विचार रखें हर समय। ठंडी है तो है ही, तो प्रकृति का है। सर्दी है हमारे देश में, क्यों? दुनिया में तो ऐसे देश हैं जहां हर समय सर्दी रहती है, एकदम माइनस टेम्परेचर होता है, चारों तरफ बर्फ होती है। लोग रहते हैं क्योंकि लोग वहां अभ्यस्त हो गए हैं। और हमारे यहाँ की तो मिट्टी में ऊर्जा है। हमारे यहाँ जो रहते हैं ना, हमारा जो बचपन बीतता है ना, यहाँ का वातावरण, यहाँ सब कुछ वो है जो शरीर को शक्तिशाली बनाता है। और देशों में नहीं है वो चीज। इसीलिए हमारी इम्यून पावर और देशों से ज्यादा अधिक होती है। देखिए अभी ये विपदा आई, आपदा आई, हमारे देश की आबादी देखिए, हमारे देश के इंतजाम देखिए, हमारे देश के स्वास्थ्य की सेवाएं देखिए, उतनी अनुकूल नहीं है जितनी दुनिया भर में है। लेकिन फिर भी हम स्वस्थ हैं। कुछ लोग उससे प्रभावित हुए,
और बहुत सारे हुए, पता ही नहीं चला, आपदा आई और चली गई, अस्पताल ही नहीं जाना पड़ा। ये हमारा इम्यून सिस्टम है, ये हमारे मन का है। आज भी जब हम गांव में जाते हैं, हम कहते हैं लोगों ने मास्क नहीं लगाया, तो कहते हैं हमारे यहाँ कोई कोरोना नहीं आता, हम तो खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, घरों में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब संग संग करते हैं, यहाँ कोई कोरोना नहीं आएगा। इतनी इच्छा शक्ति प्रबल है कि वायरस अगर आ भी जाता है, निकल जाता है। ऐसा है प्रभु जी। तो मन के हारे हार है, मन के जीते। मेरे कहने का मतलब ये है, आपकी ज्यादातर परेशानियां मन से होती हैं। नानी माँ ने कहा था ना, कोई फंसा नहीं है, हमने मान लिया है कि हम फंस गए हैं। तो चाहे मौसम विपरीत हो, ऋतुएं विपरीत हो, स्थितियां विपरीत हो, घर की परिस्थितियां विपरीत हो, आप पॉजिटिव हो जाओ, आप अपनी सोच को सकारात्मक उसमें पूरी तरह से कर लो। आपके अंदर से जो विकिरण होगा, वो विकिरण आपके आभा मंडल को आबद्ध कर लेगा एक लेयर से, और आपको सब जगह पॉजिटिव दिखाई देगा। विपरीत परिस्थितियां भी आपको अनुकूल दिखाई देंगी। प्रभु जी, सोच कर देखिए, अपना चिंतन करके देखिए, आत्मचिंतन करके देखिए। आज लग रहा था कि बहुत दिनों से मन की बातें नहीं हुई ना, तो आज मन की बातें कर लेते हैं। अभी ये 3 घंटे खूब धूप देंगे, तो प्रभु ने जहां जैसे हैं सबको दिया। अभी पूरा गांव, पूरे क्षेत्र के लोग अपनी छत पर आ जाएंगे, धूप में आ जाएंगे। अब 3 घंटे तक पूरा गांव छत पर बैठेगा, अपने काम करेगा, छत पर बैठ के करेगा, धूप में बैठ के करेगा, धूप लेंगे। और उसके बाद उनके पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगी, ठंड में उनको ठंडा लगेगी नहीं, क्योंकि अभी पूरा शरीर गर्म हो जाएगा। ऐसा है प्रभु जी, ऐसे भाव रखना है हमें, ऐसे रहना है हमें। प्रभु जी, ये जो आप शिला देख रहे हैं ना, ये शिला गंगा जी के बीच में, ये मेरा बहुत प्रिय स्थान है। इस पर बैठकर हम सत्संग करते थे। आज भी थोड़ी देर इसमें बैठेंगे, गंगा जी के अंदर जाके